हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, आज नीट के लेवल का जो है 3 क्वेश्चन हम कैपेसिटर का आपके सामने जो है लेकर आए हैं। तीनों क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखे गए हैं, एक एक का सलूशन हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन द सिस्टम इज। देखिए, एक सिस्टम दिया गया है जिसमें पहला कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। इसके बाद देखिए इस तरह बना हुआ है 1.5 माइक्रोफैरड और 1.5 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर पैरेलल में हैं। फिर इसके बाद लास्ट में इसी के सीरीज में 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर और जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है बताना है आपको कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, समतुल्य जो है धारिता कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1.5 एंड 1.5 माइक्रोफैरड के ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। तो अगर इसका इक्विवेलेंट देखा जाए, इसका जो इक्विवेलेंट होगा दोनों सीधे ऐड हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। अब 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कंबाइन हो गए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। तो अगर इक्विवेलेंट हम C इक्विवेलेंट ले लें तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, जस्ट रेजिस्टर कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसका जस्ट उल्टा होता है, इनवर्स होता है। जैसे इसमें देखिए तीनों सीरीज में हो गए, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। अब सीरीज में अगर हो गया तो इसका जो फार्मूला लगेगा वो इनवर्स का लगेगा, है कि नहीं। अब आप वैल्यू पुट कर लो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी एलसीएम 3 हुआ, कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 यहाँ पर कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड। पहले इनको सीरीज में जोड़ा जाता है, देन इन पैरेलल, इसके बाद पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है C सीरीज अपॉन C पैरेललिस, यानी रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए एक एक को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, यानी C सीरीज और C पैरेलल को अलग ना सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन को आप समय जो है बचाइए जो है, और सीधे जो है आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। या भाई अगर आपको लग रहा है नहीं गलत हो जाएगा तो आप निकाल ही लो, निकाल के तब उसके बाद सॉल्व करो। जैसे हम पहले C सीरीज का लेते हैं कि CS की वैल्यू क्या होगी, C सीरीज का क्या होगा। तो आपको पता है 1/सीरीज CS है कि नहीं, इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 18। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आपका बन गया 18, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, है कि नहीं। ये आ गया देखिए आपका 9/18। 9/18 को आपने कट किया, हाफ आया। और CS अब आपको निकालना है, तो CS की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ऐसे जो है C पैरेलल का निकालिए। तो आपको पता है कि C पैरेलल में तो हम सीधे वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो C पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 9 प्लस कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 30 माइक्रोफैरड आ जाएगा। CP की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 माइक्रोफैरड। CS अपॉन CP कह रहा है, तो CS अपॉन CP की वैल्यू आप निकाल लो। CS आपका 2 है और CP आपका कितना है? 30 है कि नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1/, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो आप कैसे निकालेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। एक और क्वेश्चन देखिए दिया गया है
कि 3 जो है कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए इस तरह बनाया गया है A और B के बीच। तो देखिए कह रहा है कि बताइए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच आप देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है समान है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये देखिए, इसको आप लीजिए और इसके बाद जो है आप इन दोनों पॉइंट को लीजिए, इसको और इसको लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस समान है और इसका और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस समान है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे ये एक तरह से क्या बना रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। जैसे देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ए और यहाँ पर देखिए कर दे रहे हैं हम बी, तो आप ये देखिए एक कैपेसिटर तीनों जो है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे आप मिला दीजिए तो ये देखिए सी है, सी है, सी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो कैपेसिटर है, देखिए ए और बी की बात करें तो पहला कैपेसिटर है जो ये देखिए फर्स्ट कैपेसिटर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो दूसरे कैपेसिटर के आर्म के लॉन्ग है, और यही जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस तीसरे कैपेसिटर के दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सीधे से जो है आप फार्मूला लगाइए कि ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें तो आ जाएगा C प्लस C यानी कितना हो जाएगा 3C। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। सीधे आप क्या करिए जो है कि चाहे 3 जो है ऐसे जो है एक आध क्वेश्चन आपको और मिलेगी कि उसमें 5 कैपेसिटर यूज किया जाता है। बीच बीच में देखिए एक कैपेसिटर ऊपर और एक यहाँ नीचे जोड़ दिया जाता है और जोड़कर तब जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर भी जस्ट यही रूल आपको लगाना होगा। तो तीनों क्वेश्चन आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है कैपेसिटर के, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे सिंपल जो क्वेश्चन हैं इनको आप जो है करिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो जो है तो आप डिस्कस करिए। अब हम अगले टाइम पर जो है डाइलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन को लेंगे कि अगर कैपेसिटर है उसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कम से कम ये जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इनको करिए, तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पर पहुँचते हैं।